हम ब्राह्मण धर्म ग्रंथों की बात करते हैं तो उसमें सर्व प्रमुख धर्म ग्रंथ वेद हैं। वेद का प्राचीन इतिहास में विशेष महत्व है। वेदों का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। अतः इनके अंतर्गत आर्य सभ्यता का प्राचीनतम ज्ञान संग्रहित है या संकलित है। वेदों को सार्वभौमिक, अनंत, अपौरुषीय, शाश्वत कहा जाता है। ये वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद चतुर्वेदों में सबसे प्राचीनतम माना जाता है। ऋग का अर्थ होता है छंदों अथवा चरणों से युक्त ज्ञान। अतः ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं से बद्ध हो उसे ऋग्वेद कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि भारत में आने से पहले ही आर्य ऋग्वेद की अनेक ऋचाओं की रचना कर चुके थे और भारतवर्ष में आने के बाद भी ये काम जारी रहा, लेकिन ये अस्त व्यस्त रूप में थी, इनका संगठन नहीं हुआ था। भारत में जब वे आए तो उन्हें एक अनार्य संस्कृति से सामना करना पड़ा। अतः उन्हें यह भय हुआ कि कहीं अनार्य संस्कृति उनके धर्म और संस्कृति को विकृत न कर दे। इसी से उन्होंने समस्त रचनाओं को संरक्षित कर सुरक्षित रख लिया और ऋग्वेद संहिता के नाम से विख्यात हुआ। संहिता का अर्थ होता है संग्रह अथवा संकलन। मूल रूप से देखा जाए तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और कुल मिलाकर 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के सूक्तों की कुछ विशेषता हैं। पहली कि उसमें उन ऋषियों का नाम अथवा गोत्र है जिनने इसकी रचना की, और उस देवता का नाम भी है जिनकी स्तुति में इसकी रचना की गई। दूसरा, जिस विशेष कार्य के लिए सूक्त का प्रयोग किया जाता था उसे विनियोग कहते थे। अतः प्रत्येक सूत्र में विनियोग भी दिया हुआ है। ऋग्वेद से हमें आर्यों के प्राचीनतम जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में बाद में कुछ हस्तलिखित प्रतियों के परिशिष्ट भी जुड़े हुए मिलते हैं। इन परिशिष्टों को खिल कहते हैं। उदाहरण के लिए ऋग्वेद के 8वें मंडल के अंत में एक परिशिष्ट मिलता है जिसे बालखिल्य सूक्त कहते हैं। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। पहला शाकल, दूसरा वाशकल, तीसरा अश्वलायन, चौथा शंकायन, 5वां मांडक्य। ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें पहली बार शूद्रों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में कहा गया है कि विराट पुरुष से विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति हुई है। अब हम बात करते हैं सामवेद की। साम का अर्थ होता है गान। अतः सामवेद एक ऐसा वेद है जिसके मंत्र यज्ञों के समय देवताओं की स्तुति में गाए जाते थे, और ये एक गेय प्रधान वेद है। इसमें कुल मौलिक मंत्र 75 हैं। बाकी जो मंत्र हैं वो सब ऋग्वेद से लिए गए हैं, परंतु स्वरभेद के कारण ये ऋग्वेद के मंत्रों से भिन्न हो गए हैं। सामवेद को गाने की विशेष विधि थी, और जो विशेषज्ञ सामवेद को गाते थे उन्हें उद्गाता कहा जाता था। तीसरा वेद यजुर्वेद है। यजुर् का अर्थ होता है यज्ञ। इस वेद में अनेक प्रकार की यज्ञ विधियों का प्रतिपादन किया गया है। यजुर्वेद की भी 5 शाखाएं हैं। पहला काठक, दूसरा कपिष्ठल, तीसरा मैत्रायणी, चौथा तैत्तिरीय, 5वां वाजसनेयी। प्रथम 4 शाखाओं में कोई विशेष अंतर नहीं है। ये शाखाएं कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत आती हैं, जबकि 5वीं शाखा शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत आती है। यजुर्वेद से संबंधित ऋषि को होता कहा जाता था। यह वेद कर्मकांड प्रधान वेद है। अंतिम वेद अथर्ववेद है। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की, इसलिए इसे अथर्ववेद कहा जाता है। ऐसा मालूम चलता है कि अथर्ववेद की अंतिम रूप से रचना तक आर्य और नार्यों के मध्य संघर्ष समाप्त हो चुका था और वो एक दूसरे से हिल मिल गए थे। इन सांस्कृतिक समन्वय के कारण हमें अथर्ववेद में कुछ अन्य विषय मिलते हैं जिन पर अनार्यों का प्रभाव दृष्टिगत होता है। उन्होंने अनार्यों को अपने भीतर आत्मसात कर लिया था, परंतु ऐसा करने से उन्हें भी भारी सांस्कृतिक स्थिति उठानी पड़ी थी। इसके वर्ण्य विषयों में ब्रह्मज्ञान, धर्म, समाज, निष्ठा, औषधि प्रयोग, शत्रु दमन, रोग निवारण, जादू टोना टोटका, मंत्र यंत्र आदि विषय अंतर्निहित हैं। वेदों के बाद में
दूसरे स्थान पर ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। ब्रह्म का अर्थ होता है यज्ञ, अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ कहलाए। ब्राह्मण ग्रंथों के उद्भव का कारण है कि जैसे जैसे समय बीतता गया यज्ञों और कर्मकांडों की प्रतिष्ठा बढ़ती गई और ये यज्ञ और कर्मकांड अत्यधिक जटिल होते गए। अतः इनके विधान को समझने और इनकी प्रक्रिया को समझने के लिए एक नए साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ जो ब्राह्मण साहित्य के नाम से विख्यात हुआ। अतः हम ये भी कह सकते हैं कि ब्राह्मण साहित्य वेदों के ऊपर प्रारंभिक रूप से लिखी गई टीकाएँ थी या वेदों की क्लिष्ट सामग्री को समझाने के लिए जिस साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ उसे हम ब्राह्मण साहित्य कह सकते हैं। अलग अलग वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। वैदिक मंत्रों की व्याख्या करते हुए ये अपने यज्ञों का प्रतिपादन करते हैं। ऋग्वेद का ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण है। यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है, इसे वाजस्नेय भी कहते हैं। सामवेद का पंचविंश ब्राह्मण है जिसे तांडेय ब्राह्मण भी कहा जाता है और अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण है। ब्राह्मण साहित्य के बाद में आरण्यकों का स्थान आता है। अरण्य से बना है जिसका अर्थ होता है वन, अतः आरण्य ऐसे ग्रंथ हैं जो वन में पढ़े जाते हैं। आरण्यकों में हमें ज्ञान मार्ग विचारधारा का विचारोपण मिलता है क्योंकि इसमें कोरे यज्ञवाद के स्थान पर चिंतनशील ज्ञान के पक्ष को अधिक महत्व दिया है। इस प्रकार हम आरण्यकों को उपनिषदों और ब्राह्मण ग्रंथों के बीच में रख सकते हैं। आरण्यकों की संख्या 7 है जिसमें ऐत्रेय, शंकायन, तैत्रेय, मैत्रायणी, यज्ञनिक और तल्वकार आदि आरण्यक हैं। आरण्यकों के बाद में उपनिषदों का स्थान आता है। उप का अर्थ होता है समीप और निषद का अर्थ होता है बैठना। अतः इसके दो व्याख्या की जाती हैं। पहला तो ये कि ऐसा ज्ञान जो केवल गुरु के समीप बैठकर ही प्राप्त किया जा सके उसे उपनिषद कहते हैं। और अन्य धारणा यह है कि उपनिषद का अर्थ उस ज्ञान से है या उस विद्या से है जो मनुष्य को ब्रह्म के समीप बैठा दे और उसे आत्मज्ञान करा दे। उपनिषदों में हमें भारतीय चिंतन का प्रौढ़ रूप देखने को मिलता है। इसमें यांत्रिक यज्ञों के स्थान पर ज्ञान यज्ञ का प्रतिपादन किया गया है। बहुवेदवाद के स्थान पर परम ब्रह्म की प्रतिष्ठा बताई गई है। उपनिषदों को ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। उपनिषदों में सूक्ष्मता, तर्कशीलता, दार्शनिकता देखने को मिलती है। जीव क्या है, आत्मा क्या है, सृष्टि क्या है। उपनिषदों में यज्ञ के बदले आत्मा से संबंधित विचारों पर अधिक प्रकाश डाला है। प्रमुख उपनिषदों में ईशावास्य, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्रेय, श्वेताश्वर, छांदोग्य, वृहदारण्यक और कौशिकी ये 12 उपनिषद उल्लेखनीय हैं। उपनिषदों के बारे में एक बात और है कि ये किसी एक व्यक्ति या काल की रचना नहीं है। इसके विकास में दीर्घ काल तक ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों के मनुष्य व्यक्तियों के बौद्धिक योगदान रहे हैं। न केवल पुरुष बल्कि स्त्रियों का भी योगदान इनके अंतर्गत रहा है, जिसमें